प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दो वीडियो में हमने स्थैतिक अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसका अर्थ, उसकी विशेषता और स्थैतिक विश्लेषण के रूप व्यष्टि स्थितिकी या माइक्रोस्टैटिक्स का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में स्थैतिक विश्लेषण के दूसरे रूप व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी माइक्रो कंपेरेटिव स्टैटिक का अध्ययन करेंगे। तो माइक्रो कंपेरेटिव स्टैटिक या व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी से के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि स्थैतिक अर्थशास्त्र क्या है। तो स्थैतिक अर्थशास्त्र का जो अभिप्राय है वह उस अर्थव्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें आर्थिक क्रियाएं समान गति से नियमित व शांतिपूर्ण तरीके से चलती रहती है और इसके बावजूद भी जो संतुलन की स्थिति है वह यथावत और एक काल पर्यंत बनी रहती है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। फिर स्थैतिक अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक स्थिति की विशेषताएं थी। तो पहली थी कि साम्य जो है वो स्थैतिक विश्लेषण का आधार है। दूसरी विशेषता ये थी कि स्थैतिक अर्थशास्त्र है वह एक सक्रिय किंतु अपरिवर्तनशील अर्थव्यवस्था होती है। तीसरी थी कि आर्थिक स्थितिकी है वह एक समय रहित धारणा है, यानी कि समय तत्व से अप्रभावित रहती है। और चौथी थी कि स्थिति का जो स्थितिकी है उसका संबंध संतुलन की अंतिम स्थिति से, उसकी उसमें जो परिवर्तन है उस प्रक्रिया से नहीं। फिर हमने स्थैतिक अर्थशास्त्र जो है या स्थितिकी विश्लेषण उसके रूप के बारे में पढ़ा। जो पहली थी वो थी व्यष्टि स्थितिकी या माइक्रोस्टैटिक। तो माइक्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ा। तो माइक्रोस्टैटिक्स क्या थी कि यह जो थी वह आर्थिक जो व्यष्टि आर्थिक मॉडल हैं, व्यष्टि आर्थिक मॉडल के जो विभिन्न आर्थिक चर हैं और उन चरों के पारस्परिक संबंधों से किसी समय विशेष या किसी पॉइंट ऑफ टाइम में संतुलन अवस्था का विश्लेषण जो करती है वह व्यष्टि स्थितिकी कहलाती है। तो व्यष्टि स्थितिकी के अंतर्गत समय के एक बिंदु पर मांग एवं पूर्ति के जो दिए हुए फलन हैं उनसे जो कीमत निर्धारित होती है वह एक लंबे समय तक बनी रहती है, अर्थात मांग एवं पूर्ति फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम पढ़ेंगे व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी या माइक्रो कंपेरेटिव स्टैटिक। माइक्रो कंपेरेटिव स्टैटिक या व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी क्या है, यह महत्वपूर्ण बात है। तो व्यष्टि तुलनात्मक स्थितिकी व्यष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें विभिन्न समय बिंदुओं पर व्यष्टि मात्राओं के पारस्परिक संबंधों से स्थापित विभिन्न साम्य स्थितियों की तुलना की जाती है। जो हमने व्यष्टि स्थितिकी में पढ़ा है, व्यष्टि स्थितिकी में हम यह मान के चलते हैं कि जो समय के बिंदु पर या किसी समय विशेष पर मांग एवं पूर्ति के दिए हुए फलन से जो कीमत है वह काल पर्यंत बनी रहती है। तो व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति है उसमें हम यह देखते हैं कि व्यष्टि विश्लेषण जो हम करते हैं तो उसमें जो व्यष्टि आर्थिक मॉडल के विभिन्न तत्व हैं और उन तत्वों की जो मात्राएं हैं उनके जो पारस्परिक संबंधों से जो विभिन्न साम्य स्थितियां जो होती है, विभिन्न साम्य की जो अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं के मध्य तुलनात्मक जब विश्लेषण करते हैं तो उसे हम व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति की कहते हैं। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं कि व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति की या माइक्रो कंपेरेटिव स्टैटिक जो है वह व्यष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें विभिन्न समय बिंदुओं यानी पॉइंट ऑफ टाइम पर व्यष्टि मात्राओं के पारस्परिक संबंधों से स्थापित विभिन्न साम्य स्थितियों की तुलना की जाती है। तो इसमें हम एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर पहुंच जाते हैं, अर्थात कि इसमें दो संतुलन की जो अवस्थाएं होती है उनकी तुलना की जाती है। एक संतुलन से दूसरे संतुलन की जब हम तुलना करते हैं तो उनको हम व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति की कहते हैं। तो इसके बारे में भी प्रोफेसर जो लिप्से हैं उन्होंने कहा है कि संतुलन की दो दशाओं या अवस्थाओं की तुलना पर आधारित होने के कारण इसे तुलनात्मक स्थिति की कहा जाता है।
इसको एक बार ध्यान से देख लो। प्रोफेसर लिप्से ने कहा है कि संतुलन की दो दशाओं या अवस्थाओं की तुलना पर आधारित होने के कारण इसे तुलनात्मक स्थितिकी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो इसका समीकरण है, पहला समीकरण है डी बराबर एफ इंटू पी वन और एस बराबर एफ इंटू पी वन, यानी कि जो पिछले व्यष्टि स्थितिकी में हमने पढ़ा था कि मांग है वह कीमत का फलन है और पूर्ति भी कीमत का फलन है। और जब हम इन समीकरण को हल करते हैं तो डी बराबर वन बराबर एस वन, यहां पर देखते हैं कि एस एस प्रारंभिक पूर्ति वक्र है और डी डी प्रारंभिक, सॉरी पूर्ति वक्र की जगह मांग वक्र पढ़े, डी डी है वो प्रारंभिक मांग वक्र है और ई बिंदु पर संतुलन है। तो यह ई बिंदु है या प्रारंभिक संतुलन बिंदु है और उस पर मांग एवं पूर्ति ओ क्यू तथा जो मूल्य है वो ओपी है। अब अगर मांग जो है वो बढ़कर डी से डी वन हो जाती है तो हमारा नया संतुलन बिंदु है वो ई वन पर होगा, जिस पर नई मांग एवं पूर्ति जो है वो ओ क्यू वन तथा मूल्य ओ पी वन होगा। अब जब हम ई और ई वन इन दोनों दशाओं की तुलना करते हैं तो इसको हम व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति की कहते हैं। यानी कि जब मांग में परिवर्तन होता है या पूर्ति में भी परिवर्तन होता है तो उससे क्या होता है कि हम संतुलन के एक नए बिंदु पर पहुंच जाते हैं। और जब हम नए संतुलन बिंदु और पुराने संतुलन संतुलन बिंदु है उन दोनों की जब तुलना करते हैं तो इसको हम व्यष्टि तुलनात्मक स्थिति की कहते हैं। थैंक्स।